Hello everyone, I hope you are doing well. Welcome to the series of BPSC क्रैश कोर्स। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ देखेंगे जो बायोलॉजी कोर्स जैसे हम लोग जो शुरू किए थे और बायोलॉजी कोर्स के साथ हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। तो बायोलॉजी कोर्स में हमने लेक्चर 2 3 तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। जो हमारा प्रीवियस लेक्चर था उसमें हम लोगों ने जो जेनेटिक्स था, हेरिडिटी था, उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन था, चाहे वो क्रोमोजोम्स हो, डीएनए क्या होता है, आरएनए क्या होता है, कौन कौन से कॉन्स्टिट्यूएंट उसमें पाए जाते हैं, नाइट्रोजन बेस क्या होता है, पेयर क्या होता है, वो हम लोग ने डिस्कस कर लिया था। उससे पहले जितने भी जीन्स होते हैं, डीएनए या सेल्स के बारे में, टिश्यूज़ के बारे में और डिफरेंट जो डिस्कवरर जो साइंटिस्ट थे उनके बारे में हम लोगों ने वहाँ डिस्कस कर लिया था। और उससे रिलेटेड जो पीवाईक्यू क्वेश्चन था वो हम लोगों ने वहाँ देख लिया था। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है बायो फर्टिलाइज़र। तो बायो फर्टिलाइजर से भी आपको क्वेश्चन पूछा जाता है क्योंकि यहाँ से मेनली जो क्वेश्चंस आता है वो आपको जो रिलेटेड होता है करंट अफेयर्स रिलेटेड क्वेश्चन होता है। तो ये बायो फर्टिलाइजर्स आज के समय में इन्वायरमेंट से रिलेटेड बहुत जो इकोलॉजी हम लोग पढ़ते हैं वो भी एक बायोलॉजी का भी कुछ पार्ट है उसमें, तो वो भी हम लोग पढ़ते हैं। वहाँ बायो फर्टिलाइजर का वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर देख लेते हैं क्या होता है। जो फर्टिलाइजर हम लोग यूज़ करते हैं जो केमिकल फर्टिलाइजर, तो अगर वो बायो से मतलब या किसी बोल सकते हैं कीटाणु, जीवाणु या बैक्टीरिया, फंगाई या वायरस जो बनाया जाता है, जो फर्टिलाइज़र क्रिएट किया जाता है, तैयार किया जाता है जो कंपोस्ट द्वारा या किसी मतलब जैसे कि कोई बैक्टीरिया द्वारा, तो उस हम खाद को क्या बोलते हैं, ऑर्गेनिक खाद हो गया, तो उसी को हम बायो फर्टिलाइज़र बोला जाता है। तो अगर यहाँ देखें बायो फर्टिलाइजर क्या होता है, ओवर द ईयर्स केमिकल फर्टिलाइजर हैव हेल्प फार्मर्स इंक्रीज क्रॉप प्रोडक्शन। तो केमिकल फर्टिलाइजर तो जानते हैं कि हम लोग यूज़ करते बहुत, जो ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था उसी के दौरान हम उसके बाद देखें कि जो केमिकल फर्टिलाइजर होता है उसका क्या हुआ, खपत आपको बहुत ज़्यादा हो गया क्योंकि जनसंख्या बढ़ा तो फिर जो प्रोडक्शन होना चाहिए अनाज का, क्योंकि क्या था पहले फूड सिक्योरिटी का ही प्रॉब्लम था इंडिया में, तो वो आपको इससे ख़त्म हुआ। तो वो वहाँ ज़रूरी था आपको केमिकल फर्टिलाइज़र को इंट्रोड्यूस करना। लेकिन इसके साथ क्या हुआ कि हार्मफुल भी केमिकल फर्टिलाइज़र जो आगे पता चला कि ये बहुत हार्मफुल भी हो सकता है। वो चाहे वो ग्राउंड वाटर डिप्लीट करना हो गया या उसमें जाके ग्राउंड वाटर मिल जाना, तो वाटर पॉल्यूट हो जा रहा, जो आपके मतलब शरीर जो आप खा रहे तो फूड चेन की मदद से या फूड वेब से क्या हो रहा, फिर वो शरीर में भी जाके आपको नया नया बीमारी क्रिएट कर रहा है। तो ये आपको हार्मफुल हो गया। एयर पॉल्यूशन भी इससे हो रहा, वाटर पॉल्यूशन भी हुआ, मिनरल जो सॉइल्स होता है सॉइल्स को भी डिप्लीट कर दिया। सॉइल्स भी क्या हो जाता है आपको, ज़मीन भी अगर बहुत ज़्यादा दिन तक यूज़ कर रहे हैं ज़मीन पर फर्टिलाइज़र केमिकल फर्ट, तो क्या होता है ज़मीन का धीरे धीरे जो उर्वरक शक्ति होता है, जो मतलब वो जो फर्टिलिटी होता है वो क्या होता है धीरे धीरे खत्म होने लगता है। तो देयर फॉर देर इज ए नीड टू नाउ स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। इसलिए अभी बताया जा रहा है कि ऑर्गेनिक फार्मिंग में, और सरकार भी ज़्यादा आपको जोर दे रही है, नए नए स्कीम्स लेकर आ रही है कि आप जिससे कि जो ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसको बढ़ावा दिया जा सके। तो उसी को हम लोग ऑर्गेनिक मेन जो खाद यूज करते हैं, चाहे वो मैन्योर हो, कंपोस्ट हो, तो उसको क्या कहते हैं, बायो फर्टिलाइजर करते हैं। बायो मीन्स क्या हो गया, मतलब बायोलॉजी, जर्म्स का यूज करके, कीटाणु जीवाणु का यूज करके उस फर्टिलाइजर को बनाया जाता है। तो बायो फर्टिलाइजर क्या करता है, न्यूट्रिएंट्स बढ़ाता है आपको, प्लांट्स का, सीड्स का हो गया, मतलब जैसे कुछ कुछ जो बैक्टीरिया होते हैं जैसे राइजोफर्स हो गए इंटीरियर ऑफ द प्लांट। तो हम देखेंगे राइजोस्फीयर क्या होता है। जो बायो फर्टिलाइजर इट रिफर्स टू द यूज ऑफ माइक्रोब्स इंस्टीड ऑफ केमिकल्स। में केमिकल्स के मतलब जो केमिकल्स हम लोग पहले यूज करते थे, अब उसके जगह क्या यूज करते हैं, माइक्रोब्स। माइक्रोब्स क्या हो गया, जो जीवाणु कीटाणु हम लोग वहाँ यूज करते हैं, जो कि न्यूट्रिशन सॉइल का बढ़ाता है, एंड इट इज ऑल्सो लेस हार्मफुल एंड डज नॉट काउज एनी पॉल्यूशन। तो किसी तरह का वो पॉल्यूशन आपको क्रिएट नहीं करता। तो अगर टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर की बात करें तो कितने टाइप्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर होते हैं यहाँ पर, बैक्टीरिया, फंगी, साइनोबैक्टीरिया। तो 3 तरह के जो फर्टिलाइजर्स आपको बनते हैं वो किस किस की मदद से, बैक्टीरिया से, फंगी से और साइनोबैक्टीरिया। तो साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया, एक ये एल्गी आपको हो गया, ब्लू ग्रीन जिसको एल्गी बोलते हैं। बैक्टीरिया क्या हो गया, द ग्रेट एग्जांपल बायो फर्टिलाइजर इज नाइट्रोजन फिक्सिंग नोड्यूल्स ऑन द रूट्स ऑफ लेग्यूम्स। लेग्यूम्स जो आपको होता है, जैसे जो पल्सेस का पौधा देखते हैं, मतलब जो पल्स का आपको खेती किया जाता है दाल का या मतलब सीरियल सब का, तो उसमें क्या होता है आपको लेग्यूम्स होता है वहाँ पर। तो उसको लेग्यूम्स बोला जाता है उस कैटेगरी को, पूरा पल्स का कैटेगरी। तो उसमें जो उसका जो रूट होता है वहाँ पर एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया आपको मतलब उस रूट में पाया जाता है, जिसका नाम क्या है आपको, राइजोबियम है। तो द नोड्यूल्स आर फाउंड बाय द एसोसिएशन द बैक्टीरियम राइजोबियम। ये पूछा गया एग्जाम में, राइजोबियम कौन सा बैक्टीरिया है, नाइट्रोजन फिक्सेशन में क्या करता है, आपको मदद करता है। क्योंकि जानते हैं कि नाइट्रोजन तो सबसे ज़्यादा प्रेजेंट है। जो सराउंडिंग की बात करें, अगर आप एटमॉस्फेयर आप लोगों ने स्टडी भी किया है और जानते भी हैं कि एटमॉस्फेयर में क्या होता है, आपको 78% आपको सिर्फ क्या होता है,
नाइट्रोजन ही होता है 26-78%। तो वो नाइट्रोजन एयर में प्रेजेंस होता है, लेकिन आप उस नाइट्रोजन को यूज़ नहीं कर सकते, चाहे वो ह्यूमन बीइंग हो या प्लांट्स हो। तो नाइट्रोजन को आप डायरेक्ट हवा से लेके सांस लेके यूज़ नहीं कर सकते, नाइट्रोजन बहुत जरूरी चीज़ है। बिल्डिंग ब्लॉक्स जो ह्यूमन लाइफ का भी है, जो एग्जिस्ट भी हुआ, नाइट्रोजन की मदद से हुआ। जो हम लोग एमिनो एसिड्स और डिफरेंट जो डीएनए का कंपोजिशन पढ़ते हैं, तो वो क्या नाइट्रोजन का एक तरह से बना हुआ फॉस्फेट शुगर है। तो वहाँ पर जो नाइट्रोजन का जो यूज होता है बहुत ही मतलब बिल्डिंग ब्लॉक है ह्यूमन का, या मतलब प्लांट भी ग्रो होता है, तो नाइट्रोजन बहुत ज़रूरी होता है। तो नाइट्रोजन आप डायरेक्ट मतलब एयर से नहीं ले सकते, डायरेक्ट हवा से नहीं ले सकते। तो नाइट्रोजन को क्या किया था, पहले उसका अगर आप साइकिल देखेंगे तो नाइट्रोजन हवा से मतलब जो बैक्टीरिया द्वारा, जो राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, जो इस तरह के प्लांट्स के रूट में पाया जाता है, लेग्यूम्स वाले प्लांट्स के रूट में, तो वो बैक्टीरिया क्या करता है, आपको नाइट्रोजन को मैन्युफैक्चर करता है, नाइट्रोजन को मतलब यूज बनाता है कि आप जिससे क्या हो सकता है, प्लांट उस नाइट्रोजन को यूज कर सकता है। तो जैसे हम लोग पढ़ा डीनाइट्रिफिकेशन होता है, नाइट्रिफिकेशन होता है, एमोनिफिकेशन होता है, वो आप देखेंगे आप लोग किस तरह से नाइट्रोजन क्या होता है यूज होता है, फिर जाकर वो हवा में क्या होता है फिर से रिलीज होता है। तो ये नाइट्रोजन साइकिल का एक एग्जाम्पल है। तो ये राइजोबियम क्या होता है, रूट्स ऑफ दिस प्लांट्स में अवेलेबल रहता है। दिस एसोसिएशन इज बेनिफिशियल एंड देयरफॉर कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशन। सिम्बायोटिक मींस क्या हो गया कि मतलब जो दो ऑर्गेनिजम्स अगर एक साथ किसी तरह का रिलेशन बना रहे हैं, तो वो रिलेशन में क्या एक दूसरे का वो मदद कर रहे हैं। उसका जैसे हम लोग लिचन्स के बारे में, जैसे फंगी और एल्गी के बारे में, तो क्या हो रहा है वहाँ पर आपको एल्गी फूड बना के दे रहा है, और फंगी क्या प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है, या वाटर का अवेलेबिलिटी या किसी तरह का केमिकल्स आपको दिया जा रहा है। इसके कारण क्या हो रहा है, एल्गी को फूड बनाने में दिक्कत नहीं हो रही। तो उसी जो कम्बिनेशन है, सिम्बायोटिक रिलेशन है, उसी को लिचेंस बोलते हैं। उसी तरह सिम्बायोटिक रिलेशंस होता है। यहाँ पर दोनों ऑर्गेनिज्म जो रिलेटिव्स होता है, दोनों जो एक दूसरे से रिलेट करता है, वो एग्जिस्ट करता है, तो वो दोनों क्या होता है एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचाता है। तो उसी को सिम्बायोटिक रिलेशन बोला जाता है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा इन्वायरमेंट में, सिम्बायोटिक रिलेशन, एनिमलिज्म, कम्युनलिज्म, तो ये सब बहुत तरह का टर्म है उसमें। फिर देखिए द नोड्यूल्स हेल्प इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू ऑर्गेनिक फॉर्म्स विच कैन देन बी यूज्ड बाय न्यूट्रिशन बाय प्लांट्स। तो ये डायरेक्ट आप प्लांट्स आपको नाइट्रोजन नहीं ले सकता हवा से, तो उसे क्या करना पड़ता है, सबसे पहले वो नाइट्रोजन को फिक्स करना पड़ता है। वो किसके द्वारा फिक्स करता है, ये राइजोबियम बैक्टीरिया के द्वारा। तो राइजोबियम बैक्टीरिया कल्चर टू द fields has to become a common practice to ensure adequate nitrogen of the soil। तो इस तरह से आपको राइजोबियम क्रॉप्स ग्रो करना पड़ा। इसके कारण क्या होगा कि नाइट्रोजन फिक्सेशन आपको जल्दी से हो, तो सॉइल भी क्या होता है उसके कारण आपको जल्दी से डिप्लीट नहीं होता, तो सॉइल का फर्टिलिटी होता है वो। फिर नेक्स्ट है आपको leg hemoglobin is the hema protein found in root nodules of leguminous plant where they are crucial for supplying sufficient oxygen to root nodule bacteria। तो ये क्या होता है लेगा, ये आपको प्रेजेंट होता है बैक्टीरिया प्रोटीन होता है जो रूट में होता है, नोडुलस जो लेगुमिनस प्लांट के रूट में। तो ये क्या करता है बैक्टीरिया को प्रोवाइड क्या करता है, क्योंकि बैक्टीरिया अगर आपको नाइट्रोजन फिक्स कर रहा है तो उसे भी तो कुछ चाहिए, तो वो क्या उसे मिलता है यहाँ पर ऑक्सीजन मिलता है। ये आपको सिम्बायोटिक रिलेशन हो गया, यहाँ ऑक्सीजन मिलता है जिसके कारण नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया करता है। इट इज प्रोड्यूस बाय लेग्यूमस इन द रिस्पॉन्स टू द रूट्स बीइंग कॉलोनाइज्ड बाय नाइट्रोजन फिक्सिंग वाटर। तो ये आपको रूट्स द्वारा ही प्रोड्यूस किया जाता है, जो क्योंकि जानते हैं प्लांट्स भी क्या करता है, वो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी आपको लेता है, ऑक्सीजन छोड़ता है, लेकिन रेस्पायर भी करता है। अगर आपको सनलाइट चला गया उसके बाद जो रेस्पिरेशन बोला था, प्लांट्स के नज़दीक आप रात में नहीं सो सकते, क्योंकि प्लांट्स भी रेस्पिरेशन करता, आप भी करते, तो ऑक्सीजन का वहाँ क्या होता है कमी हो जाता है। तो यही पर यहाँ पर नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया को जो रेस्पिरेशन के लिए जो ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था वो लेग्यूमिनस प्लांट्स के रूट में ही होता है। उसके क्या बोलते हैं लेग हेमाग्लोबिन। तो लेग क्या हो गया, लेग मतलब पैर नज़दीक, हेमाग्लोबिन का प्रेजेंस हो गया आपको, इसे आप मतलब याद रख सकते हैं। नेक्स्ट हो गया फॉस्फेट सोल्यूबलाइजिंग बैक्टीरिया सच एज पेंटोया एग्लोमिरांस। तो ये नाम सब याद रखेंगे, पूछा जाता है। माइकोबैक्टीरियम, लेवनीफोर्मन्स और स्यूडोमोनास पुटीडा आर एबल टू सोल्यूबलाइज द इनसोल्यूबल फॉस्फेट फ्रॉम ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक फॉस्फोरस कॉन्टेंट। ये भी डायरेक्ट प्लांट नहीं ले पाता, तो इसे क्या करता है, ये आपको जो बैक्टीरिया है फॉस्फेट सोलर, ये फॉस्फेट को क्या करता है सोलोबलाइज करता है, मतलब उस तरह से घोल देता है कि प्लांट्स उसे आसानी से आपको यूज कर सकते हैं, एज ए फूड सोर्स में ले सकते हैं उसको। फिर अदर एग्जांपल्स अगर बैक्टीरिया के देखें जो कि बायो फर्टिलाइजर में यूज़ करते हैं बनाने में, तो ये सब नाम आपको याद है। जैसे राइजोबियम हम लोग ने देख लिया, ये जो डिफरेंट पेंटोया एग्लोमेरेट्स हो गया या स्यूडोमोनास हो, ये सब पूछा भी गया PYQ में, तो इसे आपको यहाँ पर ध्यान रखना। फिर नेक्स्ट देख ले, इसका क्या नाम है, एजोस्पिरिलियम एजोटोबैक्टर। ये फ्री लिविंग सॉइल है। एजोटोबैक्टर क्या है कि यूजुअली यूज्ड विथ क्रॉप्स लाइक कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, मेज एटसेट्रा। एजोस्पिरिलियम इन कैलकुलेशंस आर रिकमेंडेड मेनली फॉर शुगर केन, व्हीट, मिलेट्स, मेज एंड sorghum।
तो ये आपको यहाँ पर यूज़ करता है, एजोटोबैक्टर हो गया। तो एजोटोबैक्टर भी आपको याद रखना, बायो फर्टिलाइजर्स में बनाने में यूज किया। तो ये भी क्या है, बैक्टीरिया आपको एक तरह से, एजोस्पिरिलियम एंड एजोटोबैक्टर। तो ये फ्री लिविंग इन द सॉइल होता है। ये मतलब क्या करता है, ये यूजुअली यूज्ड विथ क्रॉप्स लाइक कॉटन, व्हीट, मस्टर्ड, इसमें ये आपको पाया जाता है, जिसके कारण क्या होता है, ये आपको ग्रो करने में भी मदद करता है। फिर नेक्स्ट हो गया बैक्टीरिया का, देख ले। तो ये बैक्टीरिया आपको याद रखना है, जोटोबैक्टर, एजोस्पिलियम, राइजोबियम, और ये दिस टाइप ऑफ फॉस्फेट सॉल्युलाइजिंग बैक्टीरिया। नेक्स्ट देख ले हम लोग फंगी। तो फंगी की अगर बात करें तो फंगी क्या होता है, सिम्बायोटिक एसोसिएशन एग्जिस्ट बिटवीन प्लांट्स एंड फंगी। तो दिस एसोसिएशन आर कॉल्ड माइक्रोरीजे। तो ये माइक्रोरीजे आपको जो क्या है, फंगी का सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है प्लांट्स के साथ। इन दिस एसोसिएशन प्लांट्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स आपको एज ए शुगर बाय फोटोसिंथेसिस एंड सप्लाइज देम टू द फंगस। तो प्लांट्स क्या करता है, फोटोसिंथेसिस के जो मटेरियल बनाता है ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स, वो शुगर के फॉर्म में आपको फंगस को प्रोवाइड करता है। अब फंगस क्या करता है, प्लांट्स को वाटर देता है, मिनरल न्यूट्रिएंट देता है, सच एज फॉस्फोरस टेकन फ्रॉम दिस सॉइल। तो इससे क्या होता है, प्लांट्स आपको ग्रो करता है इजीली। तो मतलब प्लांट्स को जो चाहिए, आपको वाटर अवेलेबिलिटी चाहिए या मिनरल्स चाहिए, चाहे फॉस्फोरस चाहिए, किसी तरह का मिनरल्स, वो फंगी प्रोवाइड करता है। फंगी को क्या प्लांट देता है, प्लांट जो ऑटोट्रॉफिक होता है, वो खुद जो खाना बनाता है, जो फूड मेक करता है, वो फूड आपको क्या करता है, फंगस को प्रोवाइड करवाता है। तो इसका मतलब एडवांटेज क्या होता है यहाँ पर, टॉलरेट टू ड्राउट कंडीशंस। तो किसी तरह का जो ड्राउट कंडीशन, जैसे आप पानी नहीं दे, देखते हैं कि कोई प्लांट अगर पानी नहीं दे तो फिर वो प्लांट बचा रह जाता है। तो क्या होता है, वो फंगस के कारण क्या होता है, ड्राइट कंडीशन से वो टॉलरेट कर पाता है, रूट पैथोजन से टॉलरेट कर पाता है, ओवरऑल जो प्लांट का ग्रोथ है, डेवलपमेंट, वो आपको इंक्रीज होते रहता है। तो ये फंगस का रोल होता है आपको। फिर नेक्स्ट देख ले, नेक्स्ट क्या था, साइनोबैक्टीरिया, जिसे ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोला जाता है। तो ये साइनोबैक्टीरिया क्या हो गया, ये ब्लू ग्रीन बैक्टीरिया फाउंड इन वाटर एंड ऑन लैंड। दीज आर हेल्प्स इन फिक्सिंग एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को क्या करता है, फिक्स करता है। जैसे कौन कौन सा साइनोबैक्टीरिया यहाँ पर, ऑसिक्लेटोरिया, नॉस्टॉक, एनेबिया। ये आप पूछा भी गया यूपीएससी बीपीएससी में कि जैसे ये 3-4 नाम आपको दे दिया गया फंगस बैक्टीरिया, इसमें पूछा गया कौन सा आपको बैक्टीरिया है और कौन सा आपको फंगस है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। तो ये जो ऑसिलिटोरिया और नॉस्टॉक और ये क्या है, एनेबेना, ये क्या आपको साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी। अब फंगस क्या हो गया, माइक्रोजिया हो गया। और जो डिफरेंट हम लोग राइजोबियम देखे या स्यूडोमोनास देखे, वो सब क्या था, आपको बैक्टीरिया था। फिर बोलता है सम जो साइनोबैक्टीरिया, कुछ साइनोबैक्टीरिया क्या होता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को आपको एनारोबिक कंडीशन में भी फिर मतलब कि आपको फिक्स कर सकता है। एनारोबिक क्या होगा, बिना ऑक्सीजन की मदद से भी आपको क्या कर सकता है, फिक्स कर सकता है। जो केमिकली मतलब बिना ऑक्सीजन की मदद से भी वो जिंदा रहता है वो। तो उसको क्या बोलते हैं, हेट्रोसिस्ट मे ऑल्सो फॉर्म अंडर द अप्रोप्रिएट एनवायरमेंटल कंडीशन एनॉक्सिक्स व्हेन फाइंड नाइट्रोजन इज स्कार्स। अगर नाइट्रोजन मतलब सही से अवेलेबल भी नहीं, फिर भी ये क्या करता है, आपको एग्जिस्ट कर सकता है। तो ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। तो symbiotic association between the aquatic fern एजोला एंड एनाबीना इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर राइस फील्ड्स। तो राइस फील्ड्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है सिम्बायोटिक। किसके बीच में, एक्वेटिक फर्न है ये, एजोला और एनाबीना। इन दिस एसोसिएशन एजोला प्रोवाइड्स फूड टू एनाबीना, एनाबीना प्रोवाइड्स नाइट्रोजन टू एजोला बाय फिक्सिंग नाइट्रोजन। तो ये एक्वेटिक फर्न है, मतलब मेनली जो बोल सकते हैं आपको जो पानी में रहते हैं वो हैं। तो ये क्या करता है, दोनों के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन है। तो ये जो एजोला है, ये क्या करता है, आपको फूड प्रोवाइड करता है। एनोबिला क्या करता है, नाइट्रोजन आपको फिक्स करता है। तो इस तरह से यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ साइनोबैक्टीरिया इस तरह के भी हैं। तो ये आपको साइनोबैक्टीरिया के बारे में और डिफरेंट जो बायो फर्टिलाइजर्स है। तो मेनली बायो फर्टिलाइजर में कौन कौन हो गया, आपको बैक्टीरिया हो गया, फंगस हो गया और साइनोबैक्टीरिया। तो ये तीनों के जो 2-3 बैक्टीरिया हैं, तो फंगस है और साइनोबैक्टीरिया, ब्लू ग्रीन एल्गी है, उसे आप लोग को यहाँ पर याद रखना है। अब हम लोग नेक्स्ट जो देखेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट है क्वेश्चन बैंक। तो देख लेते हैं प्रीवियस ईयर्स में किस तरह क्वेश्चन पूछा गया। देखें यार, विच ऑफ द फ्लोइंग इज आर यूज्ड एज बायो फर्टिलाइजर। तो एजोला हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर, जो हमने देखा ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी यहाँ पर बोला जाता है, साइनोबैक्टीरिया। और अल्फा 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 यूज नहीं करता। अल्फा अल्फा आपको मतलब घास ग्रास वीड है, सीवीड, मतलब ये हम लोग यहाँ पर मतलब बायो फर्टिलाइजर यूज नहीं करते हैं। बायो फर्टिलाइजर क्या होगा, मतलब जिसमें बायोलॉजी जो जीव जीवाणु का यूज होके मतलब उसे यूज किया जाता है, मतलब उसे बायो फर्टिलाइजर बनाया जाता है। जैसे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया, एजोटोबैक्टर हमने देखा, बेजरिंग देखा, क्लोस्ट्रीडियम देखा, एनाबीना देखा, नॉस्टॉक, राइजोबियम, ये से क्या नाइट्रोजन फिक्सिंग बायो फर्टिलाइजर है। फॉस्फोरस का जो है बेसिलस मेगाथ्रन, फॉस्फेटिकम, एपरसिलेस, पेजिला, फिर माइक्रोन्यूट्रिएंट्स हो गया। तो ये सब आपको क्या है, बायो फर्टिलाइजर है। फिर अगर नेक्स्ट देखें यहाँ पे क्या, विच ऑफ द फ्लोइंग आर यूज्ड एज ए बायो फर्टिलाइजर, सेलेक्ट द करेक्ट कोड्स।
गिवन बिलो। तो कौन कौन सा यहाँ पर हम यूज करते हैं बायो फर्टिलाइजर्स में, तो यहाँ पर देख सकते हैं एजोला हो गया, ब्लू ग्रीन येलो एल्गी हो गया, नाइट्रोलिन हो गया, अल्फा अल्फा तो हम लोग यहाँ पर यूज नहीं करते हैं। इस तरह से आप यहाँ पर दिख सकते हैं। विच आर द फ्लोइंग यूज एज ए बायो फर्टिलाइजर, यहाँ पर एजोला राइजोबियम तीनों हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर डी हो गया ऑल यूज करते हैं। तो इस तरह क्वेश्चन पूछा जाता है। विच आर द फ्लोइंग नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग बैट, देखिए यहाँ पर क्या है, माइक्रोजिया हम लोग ने स्टडी किया, नेबिना हो गया, नॉस्टॉक हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, नॉट नाइट्रोजन फिक्सिंग ऑर्गेनिज्म, माइक्रोजिया नहीं। आपको माइक्रोजिया सिम्बायोटिक रिलेशन होता है ना, तो ये आपको ऑर्गेनिजम्स नहीं, ऑर्गेनिजम्स की इन्होंने बात की, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है आपको माइक्रोजिया, जो फंगस और प्लांट के बीच में होता है, उस एसोसिएशन को हम लोग माइक्रोहिजा कहते हैं, माइकोरिजा। विच आर द फ्लोइंग जो सोर्स ऑफ बायो फर्टिलाइजर, बायो फर्टिलाइजर का यहाँ पर सोर्स कौन सा है आपको, यहाँ पर तो एजोला, इसमें जो देखे तो बैक्टीरिया एजोला ही है जो कि मतलब बनाता है यहाँ पर। विच आर द फ्लोइंग जो बायो फर्टिलाइजर, में बायो फर्टिलाइजर कौन है, एजोला, तो यह नाम आपको ध्यान रखना। ये बायो फर्टिलाइजर नहीं, ये फर्टिलाइजर आपको यूरिया जो है स्ट्रेप्टोमाइसिलिन। नेक्स्ट देखे नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया मेक कॉम्बिनेशन विद सेल्स ऑफ द रूट्स ऑफ, कौन सा रूट्स हमने देखा, पल्स है, जो लेग्यूम्स का जो रूट होता है। करेक्टली मैच्ड कौन है, ब्लू ग्रीन एल्गी, एजोटोबैक्टर। अगर यहाँ पर आप लोग देखें तो ब्लू ग्रीन एल्गी क्या है आपको, वैरायटी ऑफ मस्टर्ड है, नो, माइक्रो कंट्रोल बायो फर्टिलाइजर है, जानते हैं। एजोटोबैक्टर बायो 902, ये आपको क्या है, ब्लू ग्रीन एल्गी, तो ये पर आपको है ही, मतलब यहाँ पर एजोटोबैक्टर तो बैक्टीरिया है आपको, लेकिन नेचुरल फिक्सेस एटमॉस्फेयर एंड राइजोस्फेयर, सो ऑप्शन डी इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, डी यहाँ पर करेक्टली मैच्ड नहीं है। आपको उसमें पूछ रहा कौन करेक्टली मैच्ड नहीं है, तो ब्लू ग्रीन तो बायो फर्टिलाइजर है, कैरोस्पिया माहो कंट्रोल, तो ये आप देख सकते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो ये क्या, ब्लू ग्रीन एल्गी जो कि बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से आपको एसोसिएटेड है। ब्लू ग्रीन एल्गी आर चीफली यूज एज बायो फर्टिलाइजर इन द क्रॉप ऑफ, किस क्रॉप में यूज किया था, पैडी में। ब्लू ग्रीन एल्गी इज यूज्ड टू सप्लाई नाइट्रोजन टू पैडी। विच ऑफ द फ्लोइंग नॉट करेक्टली मैच्ड, ब्लू ग्रीन एल्गी पैडी में क्रॉप यूज किया जाता है, सही है, राइजोबियम पी में, एजोटोबैक्टर वीट में, अजोला मेज में, एजोला यहाँ पर मेज में, ये भी ब्लू ग्रीन एल्गी की तरह है अजोला, तो पैडी हार्वेस्टिंग में यूज किया जाता है। अजोला गिव्स अ गुड फर्टिलाइजर मिक्सड विथ, किसके द्वारा मिक्स करके, ब्लू ग्रीन एल्गी द्वारा। अजोला इज ऑफन बायो फर्टिलाइजर because it is associated with blue green algae. Azolla is a aquatic fund which is a biofertilizer is azolla. देख सकते हैं एक ही क्वेश्चन को कितना रिपीट किया गया। विच आर फ्लोइंग माइक्रो आर यूज्ड एज बायोफर्टिलाइजर, इसमें कौन सा वायरस तो यूज नहीं करते, फंगी, साइनोबैक्टीरिया, प्रोटोजोआ, इसमें साइनोबैक्टीरिया, फंगी भी यूज करते हैं मेनली यहाँ पर। अगर दोनों ऑप्शन तो दोनों आ जाता, लेकिन साइनोबैक्टीरिया हम लोग यहाँ देखें। विच आर द फ्लोइंग फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर, फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर कौन है, वास्कुलर, हार्विस्कर, माइक्रोजिया। माइक्रोजिया जानते हैं प्लांट और फंगी के बीच में सिम्बायोटिक रिलेशन होता है। बायोचार इन फार्मिंग जो हम लोग यूज करते हैं, ये क्या होता है, बायोचार्मिंग, तो ये आपको बायोचार कैन यूज ग्रोइंग मीडियम इन वर्टिकल फार्मिंग, सही है। बायोचार इज द पार्ट ऑफ ग्रोइंग मीडियम, प्रमोट्स ग्रोथ ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, बायोचार इज पार्ट ऑफ द ग्रोइंग मीडियम। बायोचार क्या हो गया, जो कोयला जलाते हैं जो वो बायोचार हो गया, वो मतलब मदद करता है आपको प्लांट को ग्रो। ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम लोग क्या करते हैं, उसका यूज करते हैं। तो कैपेबिलिटी ऑफ नाइट्रोजन फिक्सिंग, नाइट्रोजन यूज इफिशियंसी कैन बी इंक्रीज्ड इन क्रॉप प्रोडक्शन बाय ऑल ऑफ दीज है, यूज ऑफ स्प्लिट एप्लीकेशन, यूज ऑफ नाइट्रोजन इनहिबिटर, यूजिंग द स्लो रिलीज ऑफ नाइट्रोजन फर्टिलाइजर। जितना स्लो होगा आपको उतना ज़्यादा इफिशियंसी बढ़ेगा, इसलिए बताया जाता है यूरिया की जगह जो नैनो यूरिया आपको आया, जो नैनो यूरिया जिससे क्या होता है लिक्विड यूरिया, तो वो कम में भी आपको काम चल जाता था। लीटर में आप मतलब जितना 45 kg का बैग यूज करते हैं उतना में आप 500 लीटर, आधा लीटर का जो लिक्विड नैनो यूरिया वो उससे काम बन जाता है। और वो क्या होता है कि स्पेसिफिकली वो यूज होता है, जैसे आप प्लांट में स्प्रे करें तो वो आपको प्लांट थोड़ा सा ग्रो करने का, पौधा छोटा सा थोड़ा सा बड़ा होता है तो तब जाके आप उससे स्प्रे कर सकते हैं। तो प्लांट का जो पार्ट है आपको उतना ही पर स्प्रे करना है और वो उतना ही नाइट्रोजन का जो ज़रूरत उतना ही वो आपको यूज़ करेगा प्लांट, और उतना ही यूज करेगा और स्लो यूज करेगा। उससे क्या होगा, ग्रोथ आपका सस्टेनेबली जो होता है इंक्रीज होगा, और ज़्यादा आपको केमिकल भी यूज़ नहीं करना पड़ेगा, जो कि एक सब्सिडी के रूप में गवर्नमेंट को ज़्यादा पे करना पड़ता है यूरिया के केस में। तो ये आपको सही बात है, मतलब यहाँ पर नाइट्रोजन का स्लो रिलीज आपको मतलब होना चाहिए। विच बैक्टीरिया इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन इन सोयाबीन, सोयाबीन में कौन सा बैक्टीरिया नाइट्रोजन फिक्सेशन करता है,
राइजोबियम जैपोनिकम। तो ये सब कम से कम आप ऑप्शनल जो मतलब ऑप्शन बोल सकते हैं, एमसीक्यू से इसे याद रख सकते हैं, क्योंकि हर एक चीज़ आपको यहाँ पर दिया गया नहीं, लेकिन एमसीक्यू इसलिए बोला था पढ़ने के लिए क्योंकि जो जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वहाँ से क्वेश्चन आपको डायरेक्ट रिपीट पूछा जा सकता है। लेग हेमोग्लोबिन जो हम लोग पढ़ा था ये किस में पाया जाता है आपको, लेग्यूम रूट नोड्स में। इसमें क्या होता है, बैक्टीरिया को इसके मदद से ऑक्सीजन प्रोवाइड किया था रेस्पिरेशन के लिए। तो बैक्टीरिया क्या करता है, नाइट्रोजन को आपको फिक्सेशन करता है प्लांट के लिए। तो ये हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं PYQ जो है। अब यहाँ पर देखें जो नेक्स्ट है आपको ह्यूमन एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। तो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक। इसमें लेगामेंट्स, टेंडन्स, बोन्स, कार्टिलेज क्या होता है, सो उतना डिटेल में नहीं पढ़ना, लेकिन जो जो इंपॉर्टेंट टर्म्स आपको पूछे जाते हैं वो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर डिस्कस कर लेंगे। डिफरेंट आपको जो टर्म यूज किया जाता है, ह्यूमन टूथ हो गया, कौन सा यहाँ पर आपको, और उससे रिलेटेड जितने भी PIQ क्वेश्चन है वो भी यहाँ हम लोग देख लेंगे, कौन से एलिमेंट्स कौन से कंपाउंड से आपको बने हुए हैं। तो अभी के लिए इतना ही रहने देते हैं। डेट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी